हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा सीएसए क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी टॉपिक कंप्यूटर सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट सॉफ्टवेयर से है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर में जो मुख्य इंपॉर्टेंट घटक होते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया है। तो पहले हम क्विक रिविजन कर लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया, देन आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो मुख्य दो पार्ट थे वह क्या था, आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपके हार्डवेयर में कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर जो H/W शॉर्ट में लिखते हैं, हार्डवेयर में जो मुख्य थे IPOS, जिसमें कि मैंने आपको इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज यूनिट के बारे में बताया था। जो कि स्टोरेज यूनिट क्या था, आपका मेमोरी से रिलेटेड बताया था। मेमोरी से रिलेटेड मैंने आप वीडियो अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में जा करके आप आराम से देख सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। तो मैंने जो आपका मेमोरी पढ़ा दिया, अब मेमोरी के बाद में कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को आपने पढ़ लिया। अब आती है बारी सॉफ्टवेयर की। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में अगर हम कह दें कि आत्मा, जो कि जीवन होता है, अगर ह्यूमन बॉडी में आत्मा ना रहे तो उस ह्यूमन बॉडी का कोई अस्तित्व है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वह एक लाश की ही तरह हो जाएगा। तो अगर इंसान के शरीर से उसका आत्मा निकल जाए तो क्या होगा, तो वह एक लाश की तरह ही हो जाएगा और फिर उस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो जो शरीर होता है उसका अस्तित्व आत्मा से ही है। ठीक इसी प्रकार से अगर जो आपका हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, या पूरा कंप्यूटर सिस्टम ही मान लीजिए, तो इस कंप्यूटर सिस्टम का जो अस्तित्व है वह सॉफ्टवेयर से ही है। अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो मतलब कि जब हम हार्डवेयर को कब यूज़ करेंगे, जब उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, ये ऐसा कह सकते हैं। तो एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वह सॉफ्टवेयर आपका यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कराता है। इंटरफेस मतलब कि इन दोनों की कनेक्टिविटी कराता है। तो हार्डवेयर पार्ट्स मैंने बताया है, हार्डवेयर पार्ट्स क्या, और यूज़र जो कंप्यूटर को चलाता है, तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस कराएगा उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आते हैं कि कोई और लैंग्वेज में जैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो आपका प्रोग्रामों का समूह होता है, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या होते हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे कलेक्शन डेटा वगैरह हो जाए, जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा कहते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो आपका प्रोग्राम कहलाते हैं। और प्रोग्रामों का जो समूह होता है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो प्रोग्रामों का समूह होगा वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और यह सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस कराता है। ये तो हुआ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका किया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा किया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर के माध्यम से आप थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या होता है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और एप्लीकेशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, जैसे आपने कंप्यूटर कोई परचेस किया। अब जब कंप्यूटर आपने परचेस किया तो कंप्यूटर परचेस करने आते हैं तो वह तुरंत ये नहीं कि ये पैसे दिए और कंप्यूटर ले लिए। उस पर दुकानदार क्या कहता है, शॉप वाला कहता है कि आप रुकिए, उसमें वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, देन वह आपका कंप्यूटर चलता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, या कंप्यूटर को चलने के लिए भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कंप्यूटर को सबसे पहले पड़ती है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और उसके बाद में अगर हमें कोई विशेष वर्क करना हो तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अब हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वह सॉफ्टवेयर आपका कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका जैसे सबसे पहले आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि किसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर जब बूटिंग प्रोसेस करता है, मतलब कि जब वो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते समय उसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उसकी हेल्प तो करता होगा। विदाउट सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर का कुछ भी वर्क करना इम्पॉसिबल है, मतलब कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो जब वह स्टार्ट होता है तो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से ही वह स्टार्ट होता है, बूटिंग प्रोसेस करता है, तो वह सॉफ्टवेयर उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर आता है वो आपका, जैसे हमने कह दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो है बहुत ही ब्रॉड, इसको हम स्पेशली एक वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा सा जान लीजिए कि यह होता क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेशली वीडियो मैं लेकर आऊँगा। देखिए, ये ओएस का मतलब क्या होता है? ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर का हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, इसको बताते हैं, ये थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर में, तो पहले मैंने आपको सॉफ्टवेयर जो बताया है, सॉफ्टवेयर शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या कहता है? ये आपका यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कराता है। और वहीं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में क्या कराएगा? इंटरफेस कराएगा। मतलब कि सॉफ्टवेयर आपका जो रहेगा वह आपका हार्डवेयर पार्ट्स और यूज़र के बीच में कनेक्टिविटी कराएगा, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वह यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी कराएगा या इंटरफेस कराएगा। अब इसमें जैसे आप देखते हैं कि जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो वह किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से स्टार्ट होता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो सकता है? जैसे आपने देखा विंडो 7 है, विंडो XP है, विंडो 10 है, विंडो 91 है, या बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन सब सॉफ्टवेयर की माध्यम से आपका, या इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम की माध्यम से कंप्यूटर को स्टार्ट होता है। अब कंप्यूटर जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टार्ट होता है या जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑपरेट होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कौन कौन सा होता है। होते तो बहुत से हैं कि लिखें तो कितना, विंडो 7 होते हैं, जैसे मान लो विंडो 10 होते हैं, और जैसे हमने कह दिया कि विंडो XP होते हैं, या बहुत से होते हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कह दिया। तो आप एक लाइन याद रखेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के बीच में इंटरफेस कराता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बहुत से आते हैं कि आपके कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप थोड़ा सा बस इतने जाने कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। यहाँ सब देखते हैं, देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का स्मॉल प्रोग्राम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है, या यू कह दी इम्प्लीमेंटिंग करता है। ठीक है, एक सहायक के रूप में या एक एडिशनल कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, या ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो एक एडिशनल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को ये प्रोवाइड करता है। अब इसमें जैसे हमने कह दिया कि जैसे होता है वायरस स्कैनिंग, छोटा छोटा प्रोग्राम कह दे, वायरस स्कैनिंग हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क फ्रैगमेंटर हो गया, या और कह सकते हैं जैसे कह दे कि कंप्यूटर में बैकअप करना, कोई मतलब स्टोर वगैरह करना, बैकअप करना, रिकवरी करना किसी डेटा को। तो यह सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, जो कि आपका एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। इसके बाद में आते हैं डिवाइस ड्राइवर। देखिए, जैसे कि लिखा है यहाँ, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डिवाइस मतलब कोई उपकरण और ड्राइवर मतलब उसको चलाने वाला। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिवाइस को चलाया जाता है वह आपका डिवाइस ड्राइवर कहलाएगा। अब कैसा डिवाइस? जैसे मैंने कहा देखिए कि स्पीकर है, मान लिया। अब स्पीकर है तो स्पीकर को ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में CPU में हम पोर्ट में उसके कनेक्ट किया वायर और वह बजने लगेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि स्पीकर को चलाने के लिए भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, तब जाकर के आपका स्पीकर वर्क करना शुरू करेगा, वह साउंड उससे आना शुरू होगा, आवाज़ वगैरह आना। अब मान लीजिए एक प्रिंटर है, तो प्रिंटर ऐसा नहीं रहता कि प्रिंटर का वायर लगा और प्रिंटर वर्क करना शुरू कर दे। प्रिंटर के लिए भी तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो प्रत्येक डिवाइस के लिए, कंप्यूटर में लगी जितने भी डिवाइस हैं,
प्रत्येक डिवाइस के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और जब किसी डिवाइस को चलाने की जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उस सॉफ्टवेयर को हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर किसी डिवाइस को चलाने के लिए होता है। लास्ट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, जैसे कहने का मतलब कि हम जो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज जैसे सिंपल हिंदी इंग्लिश हो सकती है, बट कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज समझता नहीं है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है या बाइनरी नंबर वगैरह या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को और हम उसे देते हैं कौन सा, अपना हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज जो सिंपल सा हम देते हैं ABCD फॉर्म में या किसी फॉर्म में देते हैं। तो हम जो लैंग्वेज देते हैं वह कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता कैसे, इस चीज़ को हमें देखना है। तो देखते हैं इसी बारे में कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वर्क होता है। यह लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि कंप्यूटर को आपने कोई लैंग्वेज दिया, तो एक लैंग्वेज दिया, इनपुट किया मशीन लैंग्वेज, तो जब कंप्यूटर को आप मशीन लैंग्वेज देंगे तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर आपका ऑलरेडी समझता क्या है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो जब मशीन लैंग्वेज को समझता है तो वह डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा या जो आउटपुट होगा, देखिए इधर हम इनपुट करें, ध्यान से समझिएगा, ये आपका इनपुट है और जो इनपुट होता है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। जो इनपुट किया मैंने उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जो इधर आउटपुट आया तो आउटपुट क्या आएगा, जब मशीन लैंग्वेज हमने इनपुट किया कंप्यूटर में तो वह मशीन लैंग्वेज जानता है, तो मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका आउटपुट भी किस में हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज में हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज में। और यह मशीन लैंग्वेज में जो आउटपुट आएगा वह आएगा आपका जो कहलाएगा, उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड। देखिए अब हमने इनपुट किया मशीन लैंग्वेज, आउटपुट भी क्या आया, मशीन लैंग्वेज। देखिए मशीन लैंग्वेज इनपुट करेंगे तो मशीन लैंग्वेज आउटपुट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कंप्यूटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है और वह मशीन लैंग्वेज ही समझता है। अगर वह मशीन लैंग्वेज की जगह कोई दूसरी लैंग्वेज हम इनपुट करेंगे तो वह उसको कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट किस में करेगा, मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करेगा। हम देखते हैं एक दूसरा कोई लैंग्वेज हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो हमने एक लैंग्वेज इनपुट कर दिया जिसको हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। देखिए पहले तो ध्यान रखिए कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, एक एक टॉपिक ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई कोडिंग वर्ड हो जाता है, कोडिंग वर्ड या एक रूल्स हो जाता है, या किसी बड़े वर्ड को समझने के एक छोटा सा कोड बना देते हैं, तो उसको हम असेंबली लैंग्वेज कह देते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लिया, जैसे ये क्या होता है, इसको एस्ट्रिक का सिंबल है ये। अब ये एस्ट्रिक का सिंबल है, ये वैसे हम इसको कहते हैं स्टार के होता है, और हम इसको यूज़ करते हैं क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई के लिए करते हैं। लेकिन इसका रियल में नाम क्या होता है, इसका रियल में नाम है एस्ट्रिक कहते हैं। तो एस्ट्रिक होता है, या कोई दूसरा वर्ड हम कहते हैं कि जिसको समझने के लिए कहते हैं, जैसे मान लो कि एक एडिशन होता है, या आपको कहते हैं DIB लिख दिया, शॉर्ट में कर दिया, तो DIB शॉर्ट में है, तो इसी से हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब डिवीज़न होता है। तो कोई चीज़ शॉर्ट में कर देना, या फिर कोई लैंग्वेज हम ऐसा कर दें कि कोई जो लैंग्वेज होता है वह हम, ध्यान से समझिए इसको फिर बताते हैं। देखिए जो आपका असेंबली लैंग्वेज होगा उसको वो होता है एक प्रकार का मिनीमोनिक लैंग्वेज, ये आपका होता है मिनीमोनिक लैंग्वेज।
मिनीमोनिक लैंग्वेज आपका जो सिंबल वगैरह होते हैं वो एक प्रकार का जो सिंबल होता है तो एक प्रकार कोडिंग होती है, वो आपका मिनीमोनिक लैंग्वेज कहलाता है और इसी को आप असेंबली लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ये कहते हैं। अब इस असेंबली लैंग्वेज जब हमने इनपुट किया तो कंप्यूटर इस प्रकार का असेंबली लैंग्वेज तो समझता नहीं है, वो क्या समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। अब कन्वर्ट वो किस में करेगा, वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और जब इसको कन्वर्ट करेगा तो कन्वर्ट करने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। वह सॉफ्टवेयर जिससे वह कन्वर्ट करेगा वो सॉफ्टवेयर क्या होगा, असेंबलर होगा। देखिए असेंबलर, और असेंबलर से जब कन्वर्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, मशीन लैंग्वेज। हम शॉर्ट में लिख देते मशीन लैंग्वेज। तो हमने क्या देखा कि जब हमने मशीन लैंग्वेज को इनपुट किया तो वो मशीन लैंग्वेज में ही आएगा क्योंकि वह उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन जो असेंबली लैंग्वेज था जब उसे इनपुट किया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ा, किस कन्वर्ट करे तो किस लैंग्वेज में हुआ, असेंबलर, जो कि एक सॉफ्टवेयर था, यह सॉफ्टवेयर था और इसने कन्वर्ट कर दिया मशीन लैंग्वेज में ही। अब हम कहते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज ना कन्वर्ट करके एक दूसरा लैंग्वेज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हमने इनपुट किया और हाई लेवल लैंग्वेज को जब इनपुट किए तो उसको कौन कन्वर्ट करेगा, उसको दो सॉफ्टवेयर मिलकर के कन्वर्ट करते हैं। एक होता है आपका कंपाइलर और दूसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। और इससे यह कन्वर्ट करेगा और जब कन्वर्ट कर देगा तो कन्वर्ट किस में करेगा, ऑलवेज मशीन लैंग्वेज में ही होगा, आउटपुट मशीन लैंग्वेज में ही आएगा क्योंकि कंप्यूटर का मशीन लैंग्वेज ही समझता है, कहते हैं मशीन लैंग्वेज। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, पहले फिर से शुरू से, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम जो डेटा इनपुट करते हैं या हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब कंप्यूटर में जब कोई डेटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर भी क्या करता है, उस लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। और वो अपनी लैंग्वेज उसकी कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। तो हम कोई भी लैंग्वेज कन्वर्ट इधर इनपुट करेंगे और वह उसे कन्वर्ट कर लेगा मशीन लैंग्वेज में। अब जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वह डेटा को कन्वर्ट करता है या लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है वह आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाता है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमने तीन चीज़ें देखा, कौन कौन से आपने देखा, एक आपने देखा असेंबलर, देखा देखिए असेंबलर, दूसरा आपने देखा कंपाइलर और एक आपने देखा इंटरप्रेटर। तो हम आपको तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट बता दो, इसको बता रही इससे पहले आप जान लीजिए। इधर देखिए असेंबली लैंग्वेज को तो मैंने आपको बता दी कि एक मिनीमोनिक लैंग्वेज होता है, एक प्रकार की कोडिंग लैंग्वेज होती है, जो सिंबल वगैरह होती है उस प्रकार से होती हैं। उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर वगैरह का बनाते हैं, जैसे कि आपको हो गया सी हो गए, C++ हो गए, फॉर्ट्रॉन हो गया, फिर आपका जैसे हमने कह दिया कि बहुत से होते हैं, कोबोल वगैरह हो जाते हैं, बेसिक होते हैं या बहुत से। तो ये सब जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं ये सब आपके हाई लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। अब इन हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर और इंटरप्रेटर के माध्यम से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो असेंबलर था वह असेंबलर जो कन्वर्ट करेगा तो यह वर्ड बाय वर्ड कन्वर्ट करता है, मतलब कि एक समय में एक अक्षर करता है, एक शब्द करता है, वर्ड बाय वर्ड करता है। जो कंपाइलर होगा वह पूरे होल पेज के डेटा को एक बार में कन्वर्ट कर देता है। तो कंपाइलर आपके होल पेज को कन्वर्ट करता है, होल पेज को वन टाइम। और जो यहाँ पर इंटरप्रेटर होगा वो आपका क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। तो आपने देखा, तो आपने तीन देखा, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि जब कोई यूज़र द्वारा कोई डेटा इनपुट किया जाता है तो वह उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और यह मशीन लैंग्वेज जो होता है वह कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। इसमें जिस लैंग्वेज के माध्यम से कन्वर्ट किया था उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोला जाता है, ये कहते हैं। तीनों में डिफरेंस बता दिए कि आपका असेंबलर जो होता है वो वर्ड बाय वर्ड करता है, कंपाइलर आपका होल पेज के डेटा को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है।
तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज ट्रांसलेटर थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसको आप 1-2 बार देखेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आपको मैंने आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है। जो नेक्स्ट वीडियो में मेरी होगी वह ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया था क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ब्रॉड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पेशली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और अगर इस में आपको थोड़ा बहुत जो भी कन्फ्यूज़न होगी उससे आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो परेशानियाँ दूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।